नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका बीदरवाली। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि आपको इसी तरह नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि पूरे देश भर में चर्चा चल रहा है, सीमा हैदर स्टोरी ऑफ लव। हर किसी के व्हाट्सएप में और यूट्यूब में आप देखे ही होंगे, तो उसका हमारे इस चैनल पे डिस्कशन करने की क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि ये जो सीमा हैदर स्टोरी ऑफ लव, क्योंकि ये ज़रूरी है इस चीज़ का डिस्कशन करने का, क्योंकि ये टॉपिक जो है सिटीजन से जुड़ा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी, इलीगल माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है, टेररिज्म से जुड़ा हुआ है और लव वर्सेस लॉ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो बातें इमोशन से अच्छे लगते हैं या ऐसे लगते हैं कि ये सही है, लेकिन वो लॉ के हिसाब से गलत भी हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्कशन चल रहा है सीमा हैदर को लेकर। इंडिया में नहीं रखा जा सकता है उनको, और उनको जहाँ से वो आए हैं वापस भेजे, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं उनको मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीमा हैदर के साथ आखिर किया क्या जाए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था उनके साथ, घरेलू मामला था। तो वहाँ से उन्होंने इंडिया आए, किसी को पसंद करते थे, लाइक करते थे, प्यार करते थे, उस प्यार के लिए यहाँ पे आए और इंडिया में रहने लगे। तो उसके बाद जहाँ पे वो इंडिया में आए नोएडा में, और वहाँ पे वो रहने लगे, शादी भी कर लिए जो कि इंडिया के सचिन मीना से। लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो एक पुलिस स्टेशन में दाखिला किया गया, दायर किया गया, एफआईआर किया, लिखा गया कि उनके खिलाफ, जो कि वो इलीगल माइग्रेंट है, जो इलीगल तरीके से भारत में वो आए हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, ये एक सिर्फ नेशनल इश्यू नहीं, इंटरनेशनल इश्यू बन गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इश्यू हो गई। तो इसके ऊपर जो है एटीएस, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, वो भी इन्वॉल्व हुआ है। वो जो है यहाँ पे जो इंटरोगेशन कर रहा है, क्योंकि पूछताछ चालू हुआ है उनके साथ, सीमा हैदर के साथ, जो कि वो कैसे आए भारत में, क्यों वो इलीगल तरीके से आई, वो क्या ज़रूरत थी, क्यों वो आए। तो यहाँ पे दोस्तों, क्यों वो आए ये ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से वो भारत में एंटर हुए हैं, वो बहुत गलत है, क्योंकि लॉ से वो गलत है दोस्तों। सीमा हैदर जो है, पहले वो दुबई गई, उसके बाद नेपाल, नेपाल से वो इंडिया आए। सीमा हैदर पाकिस्तान की एक सिटीजन है, वहाँ की एक नागरिक है, और उनके जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो भी पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, पाकिस्तान के सिटीजन है, लेकिन वो काफ़ी समय से जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो रिसेंटली करेंटली जो है वो यूएई में काम कर रहे हैं दोस्तों। जो कि सीमा हैदर जो है 27 वर्ष की महिला है, उनके 4 बच्चे भी हैं, और जो वो जिससे प्यार करती है या उससे शादी की है, इंडिया के एक सिटीजन सचिन मीना, जो कि 22 साल के हैं। और ये दो लोग जो पबजी खेलते हुए, उसमें उसका उन दोनों का परिचय हुआ, उससे उनका जो है वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ, जो कि मेरा देश ऐसा है, आप देखो मेरा इंडिया ऐसा है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, और इसी बातचीत के दौरान वो एक अलग स्टेज पे आ गए, जो कि कहते हैं प्यार। दोस्तों, यहाँ पे प्यार करना गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये देखना भी एक ऐसा है, क्योंकि जो कि गुलाम हैदर, जो सीमा हैदर के पति है, वो भी पाकिस्तान की अथॉरिटी को कह रहे हैं, वहाँ पे अपील किए हैं कि वो कह रहे हैं, इंडिया के जो पाकिस्तान अथॉरिटी है, वो इंडियन अथॉरिटी को कह रहा है कि सीमा हैदर को वापस भेजो, क्योंकि गुलाम हैदर जो है उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और बुलाना चाह रहे हैं उनको, क्योंकि उनके बच्चों से वो मिलना चाह रहे हैं। आप आ जाओ, हम फिर से यूनाइट होके रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, बोल के वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात है दोस्तों, वो है इलीगल तरीके से भारत में एंटर होना, क्योंकि जो भी फॉरेनर इलीगल तरीके से भारत में एंटर होते, तो उनके ऊपर कानूनी तरीके से कार्रवाई किया जाता है। जो कि पहले जो पता चला, कोई भी इलीगल माइग्रेंट भारत में आई है, तो उनको पहले जेल में रख दिया जाता है। उसके बाद नहीं तो
उनको जहाँ से आए वही उनको वापस भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर के साथ ऐसा इश्यू क्या है, क्यों उनको वापस भेजा नहीं जा सकता? जो सीमा हैदर पाकिस्तान के ट्राइबल जो एरिया से बिलोंग करते हैं, उस एरिया के लोग जो है इनसे बहुत नाराज है, क्योंकि वो कह रहे हैं जब आप वापस भी आओगे तो आपको मार दिया जाएगा, हम आपको मार देंगे। तो सीमा हैदर कह रहे हैं यहाँ पे जो मैं रहूंगी या मरूंगी यहीं पे, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उनके ऊपर अगर मैं वापस गई तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा मुझ पे फिर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सोचने की बात है, अगर पाकिस्तान में कोई वुमेन के ऊपर या फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ, तो ये थोड़ी ना इंडियन अथॉरिटी का काम है जाके सॉल्व करे, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो सिटीजन है, पाकिस्तान की अथॉरिटी को वो संभालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है इंडियन अथॉरिटी अभी इस पे जांच कर रही है, एटीएस इस पे जांच कर रहा है, क्योंकि वो जब आए थे इंडिया में, नोएडा में रहने लगे थे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है, एटीएस है, इसमें इन्वॉल्व हुआ है और इसको इंटरोगेट आगे भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, कोई वुमेन जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए, वो भी इलीगल माइग्रेंट, जो इलीगल तरीके से यहाँ पे आए और उस पे जांच ना हो, एक टेररिस्ट हो सकते हैं या आईएसआई के एजेंट हो सकते हैं, जो कि हर किसी के माइंड में ये शक तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम या मुसलमान यहाँ पे आए तो ऐसा है, नहीं दोस्तों, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सीमा हैदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो उनके हस्बैंड इंडिया में जो शादी किए हैं, सचिन मीना एक हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के तौर से भी बहुत सारी चर्चाएं होने लगे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये भी बात सोचने का है, जो लोग यहाँ पे मीडिया वाले ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो सीमा जो मुस्लिम बहू है इंडियन घर में या हिंदू के घर में बहू बन के कैसे नाच रही है, कितने खुश है, सीमा हैदर ने वो किया, सीमा हैदर ने ये किया। दोस्तों एक पर्सनल भी प्राइवेसी भी कुछ होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई आए तो उसके ऊपर इतना चर्चाएं हो उनके प्राइवेसी के बारे में, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो है फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 की मीडिया को पता होनी चाहिए, ऐसे ना करे, क्योंकि जो भी ये काम है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और इंटरोगेशन भी चल रहा है दोस्तों। तो आगे क्या होगा, यही एक जो डिस्कशन है दोस्तों, क्यों उनको वापस नहीं भेज रहे हैं या उनको यहीं पे रखेंगे या वापस भेज देंगे, तो क्या है इसका आगे का जो जांच होगी वो कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम यहाँ पे नहीं आ सकते या रह नहीं सकते दोस्तों। रिसेंटली 2023 के जो फरवरी में एक पाकिस्तानी लेडी, क्योंकि उनका नाम था इकरा, वो बेंगलुरु में रहने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उन्होंने भी जो सिक्योरिटी के से पाए, पुलिस ने उनको पकड़ा और बाद में उनको पाकिस्तान में फिर से डिपोर्ट कर दिया गया। लोग हैं यहाँ पे इंडिया में रहना चाहते हैं जो कि फॉरेनर है, तो इंडिया के जो कायदे कानून है फॉरेनर के दौर पे वो पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। अगर सीमा हैदर भी यहाँ पे रहना चाहती है तो जो भी वो कानून को लीगल तरीके से आए हैं, वो लीगल तरीके से आए तो यहाँ पे रह सकते हैं। जहाँ पे आपको पता होगा हमारे देश में एक बहुत बड़े सिंगर है अदनान सामी, जो ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ वो लंदन में हुआ, लेकिन वो भारत के सिटीजन बनना चाहते थे, भारत की सिटीजनशिप लेना चाहते थे, तो वो भारत में लगातार 11 साल तक यहाँ पे रहे और इंडियन की सिटीजनशिप लिए। तो वैसे ही किसी भी जो व्यक्ति है, पर्सन है, उनको इंडिया की सिटीजनशिप लेना है तो इसके जो कायदे कानून है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। जो भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं तो उन सभी को भी ये रूल्स, जो कायदे कानून है वो फॉलो करना ही पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स भी चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आई है, उनको मार दिया जाए, नहीं तो वो एक जासूसी है
पाकिस्तान की जासूसी है, तो ऐसे जो शक है वो ऑब्वियसली करेक्ट है दोस्तों। लेकिन जो उसका काम चल रहा है, एटीएस इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो इंटरोगेशन है वो चालू है, चल रहा है वो जो भी डिसीजन आएगा वो हमको वेट करना ही पड़ेगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं दोस्तों, क्योंकि वो डिबेट चल रहा है उनके ऊपर कि सीमा हैदर एक मुस्लिम है, हिंदू से शादी कर लिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नहीं है दोस्तों, इसी बात से यहाँ पे हेट ट्रेड जो है क्रिएट हो सकता है और एनिमी क्रिएट हो सकता है, बहुत सारे दंगे हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो भी हो वो इलीगल तरीके से भारत में आए हैं, तो उनको वापस डिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉरेन एक्ट है दोस्तों, वो कंपलसरी रूल्स जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। जो मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बताई कि 2023 में इकरा एक लड़की थी जो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, वो भी इंडिया में आई थी, तो उनको भी वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऐसा तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कानून जो है वो हर किसी के लिए एक ही है। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनको कंपैशन देना चाहिए, और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 3 देश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंडिया में आती है, जो कि बुद्धिस्ट हो, पारसी, जैन, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, उनको तो आप भारत की नागरिकता दे रहे हो, तो इनको क्यों नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सीमा हैदर एक मुस्लिम लेडी है। इन सारे जो इन तीनों देशों में से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनको उनसे वो बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको ये सहायता उनको नहीं मिल सकती है, तो उनको डिपोर्ट करना ही पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे जो रूल्स है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर सीमा हैदर भारत में रहना चाहती है, भारत में आना चाहती है, तो जो भी सारे जो सिटीजन्स को लागू होते हैं रूल्स, जो कि अलग कंट्री से, दूसरे कंट्री से हमारे देश में आना चाहते हैं, तो उनको जो रूल्स है वो फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे शी हैज टू फॉलो द रूल्स, द प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है दोस्तों, अब सीमा हैदर के साथ किया क्या जाए, रखा जाए या भेजा जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम इलीगल तरीके से ह्यूमैनिटीज तो हम शो नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो भी फॉरेन के जो एक्ट है, रूल्स है, उस हिसाब से जो कि जो भी फॉरेनर है वो इलीगल तरीके से भारत में आए, जेल में रखा जाएगा, नहीं तो उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी तरीका हो उनके साथ अपनाया जाए, क्योंकि जो है सब लोगों के मन में ये बात है कि कोई वो आईएसआई से बिलोंग करती है, शायद जो कि एक टेररिस्ट भी हो सकती है। अगर वैसे हो तो दूसरे जो टेररिस्ट के साथ कैसे सलूक किया जाता है, उनको उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। दोस्तों यहाँ पे जो है सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल से भारत में आई, तो नेपाल में भी फेंसिंग है, लेकिन उतना जो बाकी के देशों के साथ जो बॉर्डर फेंसिंग है इंडिया पाकिस्तान की या इंडिया बांग्लादेश की, उतना अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमारा जो एक ट्रीटी है 1951 की एक्ट, जो कि हम स्ट्रॉन्ग फेंसिंग नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे जो टेररिस्ट आते हैं वो भी नेपाल से आ रहे हैं, जो भी ड्रग्स या स्मगलिंग होता है या बहुत सारे जो ऐसे टेररिस्ट की जो ट्रेनिंग होती है, लेना हो या देना हो, तो भी जाते हैं बहुत दूसरे देशों से, नेपाल के थ्रू ही दूसरे देशों में जाते हैं। तो वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ पे चेक क्यों नहीं कर रही, वहाँ पे ऐसी क्या चीज़, वहाँ पे क्यों ऐसे हो रहा है कि सीमा हैदर वो पार करके कैसे आई, वहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि जो बहुत ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं या ट्रेनिंग हो रहा है, उनको भी नेपाल में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और नेपाल से ही दूसरे देशों में, अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। ड्रग्स जो है वो भी वहीं से आ रहे हैं, जो फेक नोट्स है वो भी नेपाल से ही आ रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो पुलिस है, वो क्या कर रही है, जो भी इंडिया में आ रहे हैं
तो सेंटर जो है गवर्नमेंट वो उनको भी देखने की ज़रूरत है कि कौन इंडिया में आ रहा है। और यहाँ पे सीमा हैदर भी प्रॉपर वीज़ा से नहीं आई तो उनको भी भारत में नहीं रखा जा सकता है दोस्तों। पे मेरी राय यही है दोस्तों, बस क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स हो या जितने भी कास्ट हो, लेकिन हम सब भारतीय है, भारत में एक है। तो कोई भी रिलीजन हो, जो कोई भी कास्ट हो, लेकिन हम सबको लॉ को फॉलो करना ही है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी को भी कानून तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सीमा हैदर के साथ भी वही किया जाए जो एक इलीगल तरीके से, इलीगल माइग्रेंट जो है भारत में एंटर होते हैं, उनके साथ भी वही जो है किया जाए, उनको और वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है सचिन को भी जेल में डाल दिया जा सकता है, इसीलिए क्योंकि वो भी उस एक्टिविटी में, जो इलीगल माइग्रेंट वो आए उनके साथ में थे, इनका भी उतना ही भागीदारी था, हिस्सा था। तो इसलिए सचिन मीना को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है और जेल में भी डाल सकती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सीमा हैदर के बारे में। जो भी इसका रिपोर्ट आएगा, एटीएस रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद हम इसका और वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे चैनल में नए हैं या सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।